Hello students, so we are learning our first chapter, that is rotational dynamics from class 12th. So today we will check some MCQs from your textbook on page number 23. So आज जो है हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे जो बाकी है, बाकी न्यूमेरिकल्स तो अभी सब खत्म हो गए हैं, अभी जो MCQs है अभी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो फॉर दैट use your textbook and from page number 23 I will read the first MCQ. Okay, so first MCQ is: when seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing. जो अभी जो फैन है, सीलिंग फैन है, उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है और वो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. सो इन दिस एमसीक्यू वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा. जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी और जो अल्फा है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन. उसका हमें क्या करने का है, डायरेक्शन फाइंड करने का है. सो अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंशन किया है वो है एक सीलिंग फैन है. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस इज आवर सीलिंग फैन एंड अभी उसके जो ब्लेड्स होंगे वो इस टाइप के उसके जो ब्लेड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. ओके, सो अभी ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंटी क्लॉकवाइज आपको मालूम है, जो क्लॉकवाइज के अपोजिट यहाँ से ऐसा लेट अस कंसीडर इन दिस वे ये अभी घूम रहा है. अभी हम नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसका जो स्पीड है वो कैसा है, डिक्रीजिंग हो रहा है. सो इन दिस केस अभी जो राइट हैंड रूल है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. जब हम इसको क्या करेंगे, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो थंब है वो थंब क्या करेगा, हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा. जो एंगुलर वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. और यहाँ पे जो स्पीड है डिक्रीज हो रहा है. जो स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा होगा वो उसके अपोजिट होगा. तो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट हमें क्या मिलेगा, अल्फा. सो इन केस ऑफ राइट हैंड रूल व्हेनेवर दैट टाइम वी आर टेकिंग एज एंगुलर वेलोसिटी इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ओमेगा विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा और जो अल्फा होगा उसके अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे हमें अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड मिलेगा. ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन दैट विल बी इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स. सो ये रॉन्ग है. जो सेकंड आंसर, जो सेकंड ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, यस एंगुलर वेलोसिटी कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा अपवर्ड्स है. सो आवर आंसर विल बी बी. ये जो बी नंबर का है ऑप्शन, ये है हमारा आंसर. सो यू हैव टू राइट इन दैट वर्ड एंगुलर वेलोसिटी downwards and angular acceleration upwards. So this is our first MCQ and option number B is correct here. Okay, let's see our second MCQ. अभी जो second MCQ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Okay, a particle of mass 1 kg tied to a 1.2 meter long string. Okay, जो पार्टिकल है उसका मास है कितना है, 1 kg है. पार्टिकल का मास 1 kg है और यहाँ पे रेडियस मेंशन किया है दैट इज 1.2 मीटर. लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अभी इसको हमने घुमाया है और ये क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है अंडर ग्रेविटी. मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकंड. जो v मिनिमम है, वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी
that is 5 मीटर पर सेकंड। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैक्सिमम यहाँ पे P एंड Q ये दो कंडीशन दिया है हमें। मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे P कंडीशन में बताया है कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो होगा 5 इंटू √5 मीटर पर सेकंड एंड डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशंस अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। और ये जो टेंशन का जो डिफरेंस बताया है वो कितना दिया है 60 न्यूटन। ये P कंडीशन और Q कंडीशन यहाँ पे दिया है, तो उसमें से कौन सा कंडीशन राइट है या दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है, ये हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। ABCD ऑप्शंस आर देयर, सो वी विल चेक about this. Okay, so in this problem, so in this MCQ, I hope you are getting correctly. So here अभी जो सेकेंड MCQ है उसमें क्या है कि ये यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रूव कर रहा है। वी नो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of the circle in vertical plane with the effect of acceleration due to gravity, that is vertical circular motion. Here particle is having mass 1 kg which is performing vertical circular motion. Let us consider A is the top position and B is the bottom position. So यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और यहाँ क्या होगा उसका, ये O से B उसका रेडियस है, O से A भी यहाँ रेडियस है। सो मिनिमम स्पीड मेंशन किया है। इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी नो दैट द वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन इज मिनिमम। सो V मिनिमम का कितना दिया है वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अभी हमें क्या करना है VB फाइंड करना है, मीन्स क्योंकि हमें मालूम है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है यहाँ पे। सो फर्स्ट वी विल चेक दैट। सो इसके लिए अभी क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी we know that the kinetic energy at A plus kinetic energy at, यहाँ पे kinetic यहाँ क्या होगा potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. So ये total energy at A is equal to क्या है, total energy at B. So we know that according to the law of conservation of energy that energy is conserved, energy same है। तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये टॉप पोजीशन के लिए है और ये बॉटम पोजीशन के लिए। एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VB। ये जो VB का वैल्यू है ये फाइंड करेंगे। VA का वैल्यू शायद हमें है 5 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है VA का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, मिनिमम स्पीड है ना, मिनिमम स्पीड कहाँ होगी, टॉप पे होगी। सो VA का वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड। मिनिमम स्पीड टॉप पोजीशन को है इसलिए। सो अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे 1/2 दैट इज mVA² प्लस mgh इज इक्वल टू 1/2 mVB² प्लस mgh। अभी यहाँ पे हम वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि जो VA का स्क्वायर है तो क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस mg, यहाँ से यहाँ r होगा और यहाँ से ये r होगा, तो टोटल हाइट कितना होगा 2r। ये टॉप पोजीशन के लिए हाइट कितना होगा 2r होगा। ओके, सो आई विल राइट हियर 2r। अभी यहाँ पे 1/2 m VB का स्क्वायर, ओके, mgh, यहाँ h कितना है 0 है, हाइट यहाँ पे कितना है 0 है। So this will be mg into 0. Okay, mg into 0. So now we know that here half m VB का स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। So no need to write this because mg into 0 that will be 0. अभी यहाँ क्या करने वाले हैं हम 1/2 m, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है, प्लस mg इंटू 2r। अभी यहाँ क्या है mg इंटू 2r। अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से 2 से डिवाइड किया। ओके, ये जो कंडीशन है mg 2r यहाँ को हमने वैसे के वैसे लिखा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। क्यों किया ये, क्योंकि अभी हम ये क्या करने वाले हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा
और ये जो यम और ये यम है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ वी हैव दिस 1 इंटू 25 दैट इज 25 प्लस ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये जी का वैल्यू हम लेने वाले हैं 10, 9.8 दैट इज 10 एंड आर का वैल्यू हमें मिला है, दिया है 1.2 दिया है, इज इक्वल टू क्या है वी बी का स्क्वायर। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। 25 प्लस ये 4 इंटू 10 दैट इज कितना हो गया, अदरवाइज ये 10 इंटू 12 दैट विल बी 12 एंड 12 इंटू 4 कितना होगा वो 48 होगा। ओके दैट विल बी 48, ये वी बी का स्क्वायर है। सो अभी वी बी का जो स्क्वायर है इसका एडिशन करो, 5 प्लस 8 दैट इज 13 पावर 1, 3 प्लस 4 7, so VB square is 73, so from that I am going to write VB is equal root 73। VB का वैल्यू कितना दिया है रूट 73। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है V मैक्स का वैल्यू है कितना मिला है हमें रूट 73, ये हमने फाइंड किया है। ओके सो दिस इज अवर वैल्यू VB इज इक्वल टू रूट 73। जो कंडीशन है बुक्स में, ये जो बुक में जो कंडीशन दिया है हमें उसमें मैक्सिमम स्पीड बोला था 5 इंटू रूट 5। ओके जो पी कंडीशन है वो, लेकिन हमें क्या मिला है मैक्सिमम स्पीड कितना मिला है रूट 73। हमें मालूम है जो डाउनवर्ड पोजीशन को जो स्पीड होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है मैक्सिमम स्पीड कितना मिला है रूट 73 मिला है। सो अवर फर्स्ट कंडीशन जो पी जो दिया है वो रॉन्ग है। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, जो Q वाला कंडीशन है उसको चेक करेंगे। अभी जो Q का जो कंडीशन है, ओके सो वी आर नाउ लुकिंग फॉर अवर कंडीशन Q, दैट इज क्या है कंडीशन, difference between maximum and minimum tensions along the string is 60 न्यूटन। ओके 60 न्यूटन बताया है डिफरेंस। तो वी नो दैट डिफरेंस जो है टेंशन का डिफरेंस हमने फाइंड किया था कितना होता है 6 mg। ओके सो नाउ जस्ट पुट 6 इंटू 1, यम का वैल्यू कितना है 1 है और जी का वैल्यू कितना है 10 है। सो 6 इंटू 1 6 एंड प्लस इंटू 10 दैट इज 60 न्यूटन। जो टेंशन का वैल्यू मिला है हमें कितना मिला है 60 न्यूटन। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ टेंशन दैट इज 60 न्यूटन। सो जो टेंशन बिटवीन top position, the difference between two tensions that is 60 Newton. So we have these values. So Vmax is equal to root 73 and tension is 60 Newton. ये हमें यहाँ पे कंडीशन मिला है। जो P कंडीशन है बुक में 5 इंटू रूट 5 मिला दिया था, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है, Q कंडीशन मैच हो रहा है। सो अभी ये जो ऑप्शन में का कौन सा आंसर होगा, ओके आंसर आपको बताना है अभी। Only the statement P is correct, no, only the statement Q is correct, yes. So ऑप्शन नंबर जो Q जो ऑप्शन नंबर B है, ओके इसका भी आंसर A का भी B, नंबर 1 का भी B था और नंबर 2 का भी B आया है, वो है only the statement Q is correct, only the statement Q is correct. So ये हमारा आंसर है only the statement Q is correct. ओके सो ये हो गया ऑप्शन MCQ नंबर 2. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर MCQ नंबर 3. ओके लेट्स सी नंबर 3. Okay, so this one is also easy, very. So we are looking for our third MCQ. Sorry. So our third MCQ is
Select the correct statement about the formula expression of moment of inertia in terms of mass of the object and some of its distance parameter such as r, l, etc. सो अभी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये हमें यहाँ पे फाइंड करने का है. ओके, सो वी विल चेक वन बाय वन. नंबर ए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर देयर मोमेंट ऑफ इनर्जिया. जो अलग अलग जो बॉडीज है, जो ऑब्जेक्ट्स है, हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्जिया डिफरेंट होना चाहिए. ये हमें पहले ऑप्शन में बताया है. एक्चुअली दैट इज़ नॉट नेसेसरी. ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, mr स्क्वायर. जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, हाफ mr स्क्वायर. डिस्क का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ mr स्क्वायर. और जो होलो राइट सर्कुलर कोन है उसका भी कितना है, हाफ mr स्क्वायर. दो अलग बॉडी है, लेकिन दोनों अलग बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, सेम है. सो डिफरेंट होने का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी अभी ये जो इंपॉर्टेंट है, व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ होलो राइट सर्कुलर कोन. अभी जो होलो राइट सर्कुलर कोन है, लेट अस कंसीडर, अभी हमारे पास ये जो होलो राइट सर्कुलर कोन है, जस्ट वेट फॉर मिनट. होलो राइट सर्कुलर कोन, ये जो होलो राइट सर्कुलर कोन है, ओके, यहाँ रेडियस होगा. सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, हाफ mr स्क्वायर है. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज उसमें ही हमें मेंशन किया है, एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या है, होलो सर्कुलर कोन है. ओके, और ये जो डिस्क है, यहाँ पे डिस्क हमें अभी यहाँ पे निकालना है. ये डिस्क है, ये डिस्क का भी कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr स्क्वायर. सो when rotating about their central axis, a hollow right circular cone and a disc have the same expression for the mi. Yes, that is correct, because ये hollow circular cone और ये जो डिस्क है ये दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू सेम है. सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, राइट क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. और बी राइट है, ये मिला है, लेकिन अभी और हम सी और डी को भी चेक करेंगे. एक्सप्रेशन फॉर द mi फॉर parallel pipe rotating around the transverse axis passing through its center includes its depth. तो अभी यहाँ पे जो पेज नंबर 22 और 23 है उसमें हमें बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेंशन किए हैं. तो ये बुक में आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल पाइप्ड है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है वो है 1/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे डेप्थ है क्या, नहीं है. यम है मास, लेंथ और ब्रेड्थ है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ मेंशन किया है क्या, नहीं है.